अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर मेजबान ज़ुहूर लौला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। जनूबी कश्मीर जिला शोपियां के अमशीपोरा में एनकाउंटर में लश्कर तोयबा के 2 मकामी मिलिटेंट जाँ बहक। अबरार नामी मिलिटेंट कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत में था मुलव्वस, एडीजीपी कश्मीर। जम्मू में आज अपोजिशन का हमागीर एहतिजाज। हरी सिंह पार्क में साबिक वज़राए आला करेंगे एहतिजाज की क़यादत। एहतिजाज के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान बमबारियों का सिलसिला जारी। हमास के हमले में 900 से जायद इसराइली हलाक। गजा पर बमबारी के बदले इसराइली कैदी कत्ल होंगे, अल कस्साम का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में गुज़िश्ता शब हुई एक मुख्तसर झड़प में लश्कर तैयबा के 2 मकामी मिलिटेंट जाँ बहक हो चुके हैं। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब शोपियां जिला के आलशीपोरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मखसूस इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया, जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। इब्तिदाई फायरिंग के तबादले में ही 2 मिलिटेंट जाँ बहक हुए हैं। मिलिटेंटों की शिनाख्त मुआरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के तौर पर हुई है और दोनों मिलिटेंट बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। इधर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि अबरार नामी मिलिटेंट कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। शोपियां से इरशाद मजीद तफसील दे रहे हैं। बात करें इस एनकाउंटर के हवाले से 1 बजे रात को जो है फौज को ये इतला मिली है कि अलशीपोरा गांव में कुछ मिलिटेंटों की नकलो हरकत देखी गई। उसके फौरन बाद ही जो है फोर्सेस ने बड़ी पैमाने पे वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया और ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 2 घंटे रहे और 2 घंटे के बाद ये मुहासरा जो है एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। मैं आपको बता दूं सुबह के पहले रन के साथ ही जो है इसमें जो है 2 मिलिटेंट जो है जाँ बहक हुए हैं। बता दूं इसमें से एक टॉप मिलिटेंट जो है अबरार अहमद, जो कि हैफ शिरमाल का रहने वाला था और जो ही उसकी जो डेड बॉडी सामने लाई गई उसके फौरन बाद ही जो है डीजीपी ने एक ट्वीट करके ये कहा है कि ये जो संजय शर्मा एक एटीएम गार्ड था, पुलवामा का रहने वाला था, उसमें बिल्कुल इसका हाथ हो सकता है। मैं आपको बता दूं उसके साथ जो है और एक मिलिटेंट मकामी मिलिटेंट लोकल मिलिटेंट है वो भी इसमें जो है जाँ बहक हुआ। मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस ने जो है बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो बड़ी पैमाने पे वहां पे रेनफोर्समेंट बुलाया गया ताकि जो मिलिटेंट अंदर है वो कहीं ना कहीं भाग ना जाए और रात का समय था, अंधेरा भी था। उसके फौरन बाद जो है रेनफोर्समेंट बुलाया गया, जनरेटर का भी इंतजाम किया गया। जब पहली किरण सुबह की जब पहली किरण के साथ ही जो है इन 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि आज सबकी नजरें जम्मू पर होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत का आज अहम दिन है और आज अपोजिशन पार्टियों का जम्मू में धरना होगा। मरकजी सरकार के खिलाफ अपोजिशन ने मोर्चा संभाला है। जम्मू के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और जम्मू के हरी सिंह पार्क में धरने की शुरुआत हो चुकी है। कई लोग वहां पे पहुंच चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें हरी सिंह पार्क के है, जहां पे कई लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और कई लीडर भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस सदर विकार उलवानी वहां पे पहुंच चुके हैं, रमन बल्ला वहां पे है, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी वहां पहुंच चुके हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह भी वहां पे पहुंच चुके हैं और भी कई पीडीपी के लीडर वो वहां पहुंच चुके हैं। ताम इंतजार है अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का, क्योंकि खबर है कि वो इस धरने में आज शिरकत करेंगे और अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में अपोजिशन जमात जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को लेकर आज महाराजा हरी सिंह पार्क में मरकजी हुकूमत के खिलाफ पूरा मन धरना देंगे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी इस एहतजाज में वो शिरकत करेंगे, उनकी शमूलियत भी इस एहतजाज में हो सकती है। और आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर को 3 अक्टूबर के इजलास में ये फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर 10 अक्टूबर को अपोजिशन का एहतजाज होगा और उस धरने की आज शुरुआत है। और आपको बता दें कि जम्मू के हरी सिंह पार्क में ये एहतजाज आज होगा। और जो इजलास हुआ था 3 अक्टूबर को, उस दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल तशवीशनाक है। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जम्मू कश्मीर में आइन को मुअत्तल कर दिया गया है और जमहूरी हुकूक पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा था कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म मोदी बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, फिर इलेक्शन क्यों नहीं किए जा रहे हैं, हल्का बंदी और नई वोटर लिस्टों की तैयारी के बाद भी इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। और भी अहम मसाइल है जिनको लेकर आज अपोजिशन यकजबान होकर मरकजी सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोलेंगे, एहतजाज करेंगे और पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से बावर कराने की कोशिश है। आपको बता दें कि हरी सिंह पार्क में ये आज एहतजाज हो रहा है। सीधा आपको जम्मू लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे अनिल हमारे साथ है। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताज़ा तफसीलात है, आप वहीं हरी सिंह पार्क में आप मौजूद है, तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ साथ बताइएगा कि कौन कौन लीडर वहां पे पहुंच चुके हैं और अभी भी किसका इंतजार है और कितनी वहां पे कैपेसिटी है, लोग कितने वहां पे मौजूद है, क्या कुछ अपडेट है? अब इस वक्त बिल्कुल के माध्यम से बता रहे हैं और आपको बता दें कि इस वक्त तमाम चेहरे, तमाम सियासी दिगर जो है चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का यहाँ पे किया जा रहा है। और तस्वीरें इस वक्त आपको बता दें कि आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से आई हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो और इसी के साथ साथ तस्वीरें हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से जो है लगभग जो है हजारों की संख्या में आज यहाँ पर जो है तमाम ये मेंबरान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम महिलाएं और पुरुष हैं यहाँ पर जरूर नजर आ रहे होंगे। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी के स्पोक पर्सन वीरेंद्र सोनू हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस मौजूदा स्थिति को किस तरह से देखते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान में, किस तरह से देखते हैं मौजूदा स्थिति को और इसके साथ साथ क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती कितने समय में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं? प्रोग्राम में जो वक्ता थे उन्होंने असल गर्ज वकायत इसकी बयान कर दी है। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूँ और वो ये है कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ अटूट है। जम्मू कश्मीर और इसके लिए 3 दस्तावेज अहम हैं। जो 3 दस्तावेजात हैं उनमें नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और एक है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये 52 में कहा गया है कि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और एक है महाराजा हरी सिंह का इंस्ट्रूमेंट पे एक्सेप्शन, और उसमें इसमें ये तस्वीर किया गया है कि 3 चीजों का हक है, 3 महकमों का हक है। ये भी बताइएगा कि क्या जो वहाँ पे जम्मू के जो एसोसिएशन है, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हम बात करते हैं या ट्रेडर्स फेडरेशन, तो क्या उनकी हिमायत भी आज इस धरने को हासिल है? क्या वो भी वहाँ पे पहुंच चुके हैं? उनका समर्थन भी आज अपोजिशन को मिलेगा? इसकी बात कर रहे हैं तो ट्रेडर्स में जो है कुछ ऐसे बड़े चेहरे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ना ही बार एसोसिएशन की बात करते हैं। मगर एक चीज जरूर देखने को मिली है इसमें, अगर हम बात करें तो जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं भारद्वाज जी, वो आज इस सेशन में जो है वो शमूलियत हुए हैं और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि समर्थन जो है वो इक्का दूसरा समर्थन जो है वो जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बड़े स्तर का कहे जाए तो बड़ा स्तर जो है जिसमें चैम्बर की बात करते हैं, ट्रेडर्स की बात करते हैं, बार एसोसिएशन की बात करते हैं, तो वो दीगर तरीके के साथ जो है वो बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आएंगे। मगर हालांकि जो निचले स्तर के लोग हैं वो जरूर इस
प्रदर्शन में शमूलियत हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पूर्व प्रधान भारद्वाज जी की बात करते हैं, वो इस प्रदर्शन में पूरी तरह से शमूलियत हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और तस्वीरें आप देख सकते हैं के माध्यम से हम आपको तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौजूदा स्थिति है ये आप देखिए कि फुल बिल प्रॉमिस ऑफ MSP, गारंटी ऑफ फार्मर्स, फेयर कंपनसेशन ऑफ लैंड ओनर्स, ड्रग माफिया, ये तमाम जो आप ये तख्तियां आप देख रहे हैं, ये एक साफ संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो यहाँ पर डेमोक्रेसी है, जो संविधान की जो यहाँ पर हत्या की है, उसको लेकर आज यहाँ से एक बड़ा संदेश जो है। चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त सीनियर न्यूज एडिटर सईद रूफ फारूकी भी हमारे साथ है। रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, चूंकि जम्मू कश्मीर की सियासत सूरत हाल पर आपकी खास नजर रहती है। तो ये जो आज अपोजिशन का जो धरना है, जिस तरह से हमने देखा कि अपोजिशन अब जम्मू की ही पिच पे खेलती है, कश्मीर को वो सेफ समझती है, तो इस धरने को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या अपोजिशन जम्मू के लोगों को एकजुट करने में कामयाब होगी? आप मुझसे पूछ रहे? जी 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 बिल्कुल। देखिए, जो जम्मू के अंदर जो आज एहतजाज की कॉल दी है, मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि आपको लग रहा पता ही होगा कि कश्मीर का जो पूरा अब PhD को लेकर अगर बात करें तो कश्मीर उनके लग रहा है कि उनके लिए सेफ है, पर जम्मू के अंदर अगर कहीं कुछ खामियां थी तो उन चीजों को दूर करने के लिए अब PhD ने जम्मू के अंदर आज जो है एहतजाज की कॉल दी है। ये एक साफ तौर पर इशारा दिया जा रहा है कि अब जम्मू के पिच पर जो है अपोजिशन जमातें खेल रही है और बीजेपी को दूर रखने के लिए सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं जरूर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP तो था ही, और इसके साथ साथ अब कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आया है, और जम्मू के अंदर जो सिविल सोसाइटी से वाबस्ता लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब इस मिशन में PhD के साथ जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो है मुश्किलात खड़ी कर सकता है आने वाले दिनों में। अभी इंतखाबात का जिक्र नहीं हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, हालांकि लोकसभा के इंतखाबात जरूर होंगे जब मुल्क के इंतखाबात होंगे, पर इंतखाबात से पहले बीजेपी के लिए जम्मू के अंदर जो है इस तरह सूरत हाल बनाई जा रही है PhD की तरफ से, उनके लिए जमीन तंग की जा रही है, ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, और जानबूझकर ये PhD जो है वो इस तरह अब जम्मू के अंदर जो है खेल रही है। बिल्कुल रूप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है जम्मू में, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, उन्हें उनके लिए ये परेशानी का बायस हो सकता है। तो अब ये जो एहतजाज है, इसके आप असरात क्या देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में इसका क्या असर पड़ेगा और आगे का लाहे अमल क्या होगा? देखिए जरूर, बिल्कुल असरात तो पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना, अब कश्मीर को PhD अपना सेफ जो है जोन मानते हैं, और जम्मू जाकर जम्मू के पिच पर खेलना, बीजेपी के खिलाफ वहां के लोगों को जमा करना, तो असरात तो मुमकिन है, क्योंकि अगर लोग PhD के साथ जुड़ सकते हैं तो जब कभी इंतखाबात हो सकते हैं, चाहे लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो या लोकसभा के इंतखाबात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात तो खड़ी हो सकती है, क्योंकि जानबूझकर ये सारी जो है प्लानिंग अब की जा रही है और फोकस जो है वो जम्मू की तरफ किया जा रहा है PhD की तरफ से, और लीडरशिप इस पे काफी वक्त से काम कर रही है। ये आज ही का फैसला नहीं है, बल्कि PhD की लीडरशिप काफी वक्त से जम्मू के अंदर इस पे काम कर रही थी कि जम्मू के लोगों को कैसे जोड़े, और वो बात जो शायद जम्मू के लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी वो PhD ने पहुंचाई है कि आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद जम्मू में क्या कुछ हुआ है, क्या जम्मू के लोगों के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं, क्या जम्मू की कोई सूरत हाल बदली, ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता से अब जम्मू के अवाम में आ गई है, क्योंकि जम्मू के अवाम भी अब कहीं ना कहीं इस पे रिएक्ट कर रहे हैं, और जब अवाम किसी के साथ जुड़ जाए तो दूसरी जमातों के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी बीजेपी जो है वो सरकार में है और अपोजिशन जमातें एक साथ मुतहिद होकर ये सारी चीजें कर रही है, और अवाम को समझा रही है कि आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद ज्यादातर नुकसान जो है वो जम्मू की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो असरात तो जब कभी भी कोई इंतखाब होगा, कोई इलेक्शन होगा, असरात तो जरूर इसके जो है वो नजर आ ही जाएंगे। चलिए रो, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सैयद रूफ फारूकी श्रीनगर से हमारे साथ है, वही अनिल जम्मू से हमारे साथ है। तो आपको बता दें कि आज सबकी नजरें इस धरने पर होगी, और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस इजलास में शिरकत करने वाले हैं। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी वहाँ इस
धरने में वो भी पहुंच सकती है, तो और उनका अभी तक इंतजार हो रहा है। तमाम कई लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के कई लीडरान, पीडीपी और बाकी जो आम लोग हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं और धरना लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल को लेकर यह धरना हो रहा है और कहीं ना कहीं जो इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में ताखीर हो रही है, इस हवाले से मरकजी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से बावर कराने की ये कोशिश है। देखिए, कई लीडरान वहां पे पहुंच चुके हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह भी वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे से बात किया और उन्होंने कहा कि आज कश्मीर से लेकर जम्मू तक सब लोग आज एक साथ जमा हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि आइन की हिफाजत, जम्मू कश्मीर की कल्चर की हिफाजत और जमहूरियत की बहाली को लेकर आज तमाम मज़ाहब के लोग भी एक साथ जमा हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आज बहुत दहाइयों के बाद, आफ्टर वेरी मेनी डेकेड्स, आज जम्मू और कश्मीर एक ही जगह पे बैठा है और आज रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी, रेस्टोरेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रेस्टोरेशन ऑफ आवर प्राइड, ऑफ आवर कल्चर, उसके लिए आज जम्मू के हिंदू, मुसलमान, सिख, कश्मीर से तमाम पार्टीज इकट्ठे हैं, तमाम लोग यहाँ पे हर किसी मजहब और मिलत के लोग इकट्ठे हैं और एक जगह पे हैं। बहुत बड़ा दिन है आज ये और इस चीज को हम यूनिटी के साथ कायम और दायम रखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में आइंदा के लिए। और भाजपा लगातार हमला कर रही है, वो कह रही है कि जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की रणनीति है। जनता जम्मू कश्मीर का, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, डोगरा, हमारा भाई, लद्दाख से जो रिजल्ट आ गया है, जो यूनिटी ने रिजल्ट करके दिखा दिया, वो भाजपा के लिए बहुत काफी है। उनको अपना माशाल्लाह बोरिया बिस्तरा बंद करके अब यहाँ से कूच करने की जरूरत है। देखिए, ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए और सारे मुल्क के लिए, क्योंकि आज जितने भी अलायंस बने हैं, मुझे लगता है ये पहला मौका है कि सभी विपक्ष जो है एक मंच पे आके खड़े हो गए हैं लोगों के हित के लिए, लोगों के जो इश्यूज हैं उनके रेजोल्यूशन के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन होल्ड रखा गया है, डेमोक्रेसी को ऑन होल्ड रखा गया है, उसकी रेस्टोरेशन के लिए जिस तरह एक ही मंच पर आकर विपक्ष के सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जमा हुई हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। 5 रियासतों में चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों महरूम रखा गया, ये सवाल खड़ा होता है। और करगिल के बाद हमें लगता है भाजपा फिर भागेगी। कितनी देर भागेगी? जम्मू कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें दी हैं, जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है। आज जो रियासत के हालात यहाँ पे बने अस्पर रियासत के, इसको यूटी में तब्दील करेगा, हमारी पहचान खत्म हो गई। आज सवाल खड़ा करते हैं, छोटा सा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, सारी लीडरशिप यहाँ बैठी, अपने कोई भी उनके इश्यूज यहाँ पे हो गए, लेकिन यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म में खड़े हैं कि रेस्टोर करें डेमोक्रेसी और हमें रियासत का दर्जा वापस दें और चुनाव की घोषणा करें। आपको मालूम है कि यहाँ जम्मू में एक मीटिंग हुई थी अपोजिशन लीडर्स की, उसमें ही फैसला हुआ था कि जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको बहाल करने की खातिर एहतजाज होगा जम्मू में, और उसी सिलसिले में आज का एहतजाज हो रहा है यहाँ जम्मू में। आपको मालूम है कि चलिए, तो आपने देखा कि कई लीडर वहां पे पहुंच चुके हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह और प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और भी कई PDP के लीडरान हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं और ये धरना मजीद मजबूत होता जा रहा है। और अभी सबकी नजरें और सबका इंतजार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कर रहे हैं कि वो भी क्योंकि वही इस धरने की क़यादत करेंगे। तो हम देखने वाली बात यह होगी कि ये धरना कितना कामयाब रहेगा, क्या अपोजिशन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में जम्मू के लोगों को मायल कर सकेंगे और क्या इस धरने का मरकजी सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले वक्त ही फैसला करेगा। ताहम इस धरने के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
मीडिया से भी खिताब करेंगे और क्या कुछ उसमें होगा उस पर भी सबकी नजरें होंगी। ताहम गुलिस्तान न्यूज पर आपको इस हवाले से पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने कहा कि जो आज एहतिजाज कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर के हालात कितने खराब थे। ताहम आज जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है और हर तरफ अमन का माहौल है। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार है उनको प्रदर्शन करने का, लेकिन जिन विषयों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए जम्मू कश्मीर की जो आज परिस्थिति है वो कैसे सुधरी, इसके लिए कितने प्रयत्न किए गए। आपकी सरकारों में तो यहाँ आतंकवाद का एक दौर था, कैलेंडर जारी होते थे, कोई बाहर नहीं निकल पाता था, रोज़मर्रा के बंद रहते थे। आप किसको दिखा रहे हैं? हालात सुधरे हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान आया है, ठीक परिस्थितियों में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, कल महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भाजपा दावा कर रही थी कि हमने डेवलपमेंट की है, अगर डेवलपमेंट होती तो ये नतीजे ना आते। इस तरह से वो तीखे हमले कल पत्रकार वार्ता में उन्होंने कई सवाल किए हैं। देखिए, वो कुछ भी कहें, जो डेवलपमेंट है वो लोगों को नजर आती है। स्थानीय लोगों ने अगर हिल काउंसिल की डिमांड की थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी डिमांड पूरी की। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला कविंदर गुप्ता को आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं ये अपोजिशन पर तनकीद करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, बात पुलवामा की करते हैं। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर चुवाकलान पुलवामा में रात देर गए एक दारुल की इमारत को मिसमार किया गया। इतलात के मुताबिक 1.5 साल कबल यहाँ एक एनकाउंटर हुआ था जिस दौरान 2 मिलिटेंटी जाम बाग हुए थे और एक को जिंदा पकड़ा गया था, जिसके बाद इमारत को सील किया गया था। तब से लेकर NIA लगातार इस मामले की तहकीकात कर रही थी। ताहम आज रात रेवेन्यू महकमे ने पुलिस के साथ मिलकर इस इमारत को जमीन बोस किया है। आदिल शहनवाज, हम इस वक्त मौजूद है पुलवामा के चुवाकलान एरिया में। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो एक दारुल उलूम था जिसको आज महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने यहाँ पे डिमोलिश किया है। सरकारी अराजी पे ये बना हुआ था और आपको ये भी बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक एनकाउंटर भी हुआ था जहाँ 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए थे। तो तब से लेकर ये जो है NIA के इसमें छानबीन भी कर रही थी, इसमें जो कई बार यहाँ पे NIA ने अपनी छापामार कार्रवाई भी दी थी। तो आज बाज़ाब्ता तौर जो रेवेन्यू की टीम है, साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसके साथ ही, तो इसको आज पूरी तरह से डिमोलिश किया गया है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं पूरी तरह से इस दारुल उलूम को डिमोलिश किया गया है और जो ये पूरी के अराजी है इसको फिलहाल सरकार ने अपनी तहवील में लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान बमबारियों का सिलसिला लगातार जारी है। रात देर गए भी दोनों अतराफ से बम फेंके गए और करीबन अभी तक की मिली इतलात के मुताबिक 1600 शहरी अभी तक हलाक हो चुके हैं, 900 इसराइली जबकि करीबन 700 फलस्तीनी इस जंग में अभी तक मारे गए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान खून की होली खेली जा रही है। आपको बता दें कि तूफान अल अक्सा ऑपरेशन के नतीजे में इसराइल और फलस्तीन में हलाकतों की मजमूई तादाद अब 1600 तक पहुंच गई है। इधर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि वह हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जा रहे इसराइल शहरियों की बाजियाबी के लिए हर हद तक कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जो यरगमाल बनाए लोग हैं उनको बाजियाब किया जाए। इधर हमास ने धमकी दी है और हमास ने धमकी दी है कि गजा में इसराइली बमबारी के बदले यरगमाल बनाए गए कैदियों को कत्ल किया जा सकता है। कि अगर इसराइल ने इस बमबारी को नहीं रोका, जो गजा पर वो बमबारी कर रहे हैं या हमास पर वो हमले या गोले दागे जा रहे हैं, और उन्होंने धमकी दी कि अगर इस बमबारी को इसराइल ने नहीं रोका तो जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया है उनको कत्ल किया जाएगा। ये धमकी इसराइल के लिए कि अगर इसराइल ने बमबारी को नहीं रोका तो यरगमाल बनाए गए लोगों को कत्ल किया जा सकता है। फिलहाल दोनों मुल्कों के दरमियान खून की होली खेली जा रही है। 1600 के करीब लोग अभी तक हलाक हो चुके हैं, 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, कई लोग बेघर हुए हैं और कई इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। और फिलहाल ये जंग जारी है और इसका असर अब पूरे दुनिया पर भी होने लगा है। कई परवाजें मनसूख हुई हैं और तेल की कीमतों में भी इजाफा होने लगा। ताहम ये जंग कब तक
कितना आगे चलता है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसी के साथ अभी तक के ताजा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर उलाइबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।